वो दर्द से चिल्ला रही है, चीख रही है और वो माँ माँ और माँ की आवाज लगाती है, माँ मुझे बचाओ। उस मासूम को सेक्स और बलात्कार के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है और जिसे ये चीज सेक्स और बलात्कार की जानकारी न हो उसके साथ गलत करने का सोचने वाला एक बहसी और दरिंदा ही हो सकता है। एक सभ्य समाज में रहने वाला आदमी उस मासूम के साथ गलत कैसे कर सकता है। अब ये सब जो हो रहा था उस मासूम के साथ वो उसकी माँ की सहमति के साथ हो रहा था। तो ये घटना कहाँ की है, उस मासूम का कसूर क्या था और उसके साथ किसने दरिंदगी की, ये सब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर आप लगातार बने रहिए। और आज फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कहानी के बाद में जरूर कमेंट करें। जो कमेंट जो करेगा उनका हम नाम कहानी के अंत में जरूर लिया करेंगे। आप हमारा उत्साहवर्धन करिए, हम आपका उत्साहवर्धन करेंगे। ज्यादा बात न करते हुए सीधा वो कहानी पर आते हैं। आज का जो मामला है वो मुंबई का है और मुंबई के जगह एक पड़ती है, उस जगह का नाम होता है मलाड। ये मामला जो है मलाड इलाके का है। यहाँ सिर्फ 2.5 साल की जो मासूम है उसके साथ बलात्कार किया गया था। फिर उसकी जो लड़की का बलात्कार किया गया है वो दर्द को सहन नहीं कर पाती है। अंत में जाकर के दौरान बलात्कार उसकी मौत हो जाती है। उस बच्ची की उम्र मात्र 2.5 साल होती है। अब हुआ क्या है, एक मलाड इलाके की रहने वाली एक महिला है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके परिवार में उसके पति के साथ अनबन होने लगती है। जब रिश्ता अनबन में होने लगता है, रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है, दोनों की सहमति से जो है तलाक का मुकदमा फाइल किया जाता है और सहमति से उनका तलाक हो जाता है। जब तलाक हुआ था तब वो महिला प्रेग्नेंट थी और वहां से वो अपने पति को छोड़ करके जो जगह बताई मलाड में वहां आने अपनी माँ के साथ रहने लगती है। माँ के साथ रहते रहते उसका जो है एक 19 साल का बॉयफ्रेंड होता है, उससे जो है उसका लव अफेयर हो जाता है। जब लव अफेयर वो लव अफेयर जो हुआ है तो लव अफेयर में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, बातें हुई, मोबाइल से आदान प्रदान हुआ, आखिरकार को इनका मेल मिलाप भी होने लगा। जब रहते रहते काफी समय गुजर गया, बच्ची भी जन्म ले गई, 2.5 साल की बच्ची मासूम हो गई। अब वो महिला उस प्रेमी से कहती है कि हमारे साथ शादी कर लीजिए, हम बंधन में बंधना चाहते हैं, हम रखेल बन करके आपके साथ जीवन नहीं जीना चाहते। अब वो लड़का प्यार की दुहाई देता है और वो कहता है कि तुम हमसे मोहब्बत कितनी करती हो। तो वो कहती है कि हम आपकी मोहब्बत में जान भी दे सकते हैं। तो वो कहता जान देने की जरूरत नहीं है, हम आपसे अपनी बात दिल की रखना चाहते हैं, अगर आप उस पर सहमत हो अथवा नहीं हो। तो वो कहते हैं जरूर बताइए, होने लायक होगा, जरूर होगा काम, आप परेशान क्यों होते हैं, आप हमारे एज ए हस्बैंड हैं, रिलेशनशिप में रह ही रही हूँ। तो वो कहती है कि जो तुम्हारी जो बेटी है मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहती है और संबंध ही नहीं बनाएंगे, आपको उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। महिला जरा भी देर नहीं लगाती है। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में बच्चा अगर कहीं रोता है और रोने के बाद अगर वो अपनी माँ की आंचल में आ जाता है, चाहे माँ कुछ न करे, बच्चा चुप हो जाता है। इस क्या कहें, ऐसी महिला को उसकी अपनी बेटी की मतलब इज्जत की कोई परवाह नहीं आई और वो शहर से तैयार हो जाती है। अब वो संबंध बनाता है, वो मासूम 2.5 साल की चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है। जब उससे वो दर्द सहन नहीं होता है, आखिर में उसकी मौत हो जाती है।
जब मौत हुई फिर इसने लगा कि हम पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम एक सरकारी अस्पताल से एक लेटर इशू करवा लें कि इसकी मौत जो है इस कारण से हुई है। तो वो जाती है अस्पताल में और अस्पताल जाने के बाद उसे भर्ती कराती है और भर्ती कराने के बाद वो चीखती है, डॉक्टरों से चिल्लाती है, पैर पकड़ती है और कहती है डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को देख लीजिए, मेरी बच्ची की बहुत हालत खराब है, मेरी बच्ची को मिर्गी आती है, मेरी बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ा है। डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, जब उसका बॉडी का चेकअप किया जाता है तो जो उसके जो गुप्तांग है उस पर चोटों के निशान पाए जाते हैं। तो वो पुलिस को सूचना कर देते हैं। उन्हें शंका हो गई कि इस बेटी के साथ, बच्ची के साथ, मासूम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, माँ झूठ बोल रही है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उस पर जांच पड़ताल करती है, माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब माँ को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है तो माँ पहले बहाना बनाती है बीमारी का, लेकिन डॉक्टरों ने जब वजह बताई तो वो माँ टूट जाती है और टूटने के बाद वो उस प्रेमी का भी नाम बता देती है। दोनों लोगों को जो है तमाम पास्को एक्ट की जो धाराएं लग सकती हैं उसमें जो है उन दोनों का कोर्ट, दोनों को धाराएं लगाई जाती, मुकदमा लिखा जाता है, मुकदमे के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, वहां से उसे जो है जेल भेज दिया जाता है। ये एक माँ। अब दूसरी कहानी, यही सेम कहानी निकल के जो है वो दक्षिण भारत से निकल के आई है। और वहां पर भी कहानी क्या है कि एक 30 वर्षीय महिला अपनी बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती है। उसकी जो है मुलाकात 33 वर्षीय आरोपी से फोन पर बात होती है और फोन पर बात होते होते उससे प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद वो लिव इन में आ जाती है। वो भी लिव इन में रहने लगे थे और वो भी लिव इन में रहे थे ऊपर वाले। तो ये जो कहानी दक्षिण भारत की है उसके साथ ये भी तलाकशुदा महिला है, इसके साथ जो उसका पति का तलाक हुआ, इसके साथ 12 साल की बेटी है। वहां 2.5 साल की थी, यहाँ 12 साल की थी। और दोस्तों अब ये लिव इन रहने वाला वो भी मांग रखता है कि हम आपकी बेटी के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। माँ सर स्वीकार दे देती है कि आप जो चाहो सो कर सकते हो। उसको लड़की को बियर पिलाई जाती है और बियर पिलाए जाने के बाद उसके साथ घिनौनी हरकत की जाती है। और जो हरकत की गई वो एक बार नहीं की गई। अब जो है दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक, फिर दिसंबर 2020 से अक्टूबर 21 तक आरोपी ने बच्ची के साथ बार बार यौन हिंसा की। इसके अलावा बियर पिलाई गई, उस बेटी को पॉर्न फिल्म दिखाई गई और उसको डराया जाता है और धमकाया जाता है। डराया धमकाया किया जाता है कि हमने तुम्हारे दिमाग में इसमें ऑपरेशन करा के सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। अगर तुम जो घटना हो रही है किसी को बताओगे तो जो है हमारे वो जो कैमरा है, जो डीवीआर है, उसमें दर्ज हो जाएगी, पता चल जाएगा। लड़की डरी है, लड़की सहमी है। इस दर्द को जो उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था वो लगातार बर्दाश्त करती रहती है। वो किसी को अपने दिल की भी बात कह नहीं पाती है। किसी तरह से वो लड़की एक दिन घर से निकल जाती है और निकलने के बाद वो थाने जाती है और थाने में जाने के बाद वो ये कहती है कि मेरे मम्मी पापा मेरा आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, बस। और आगे उसने नहीं बताया। आधार कार्ड की शिकायत की जाती है, पुलिस जांच के लिए आती है। जब जांच के लिए पुलिस आती है तो मोहल्ला के लोग उन्हें बताते साहब इस लड़की के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इसको खाना भी नहीं दिया जाता है। जब वो घर में प्रवेश करते हैं और उस लड़की को गुड फेथ में लेकर के पूछा जाता है तो लड़की जो व्यथा बताती है, जो कहानी सुनाती है, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। पुलिस वाले भी एक इंसान है, इंसान का जीवन जीने वाले हैं, लेकिन जो नाबालिग बच्चियों के साथ पशु प्रवृत्ति कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। होता क्या है, फिर इनके साथ मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद जेल भेज दिया जाता है। अभी ये कहानी सुना मैं इसलिए रहा हूं, अभी जो उसका फैसला आया है, थोड़ी दिन की बात है, उनको जो है दोनों लोगों को
केरल कोर्ट ने बेटी को, अब केरल कोर्ट ने इन दोनों को 180 साल की सजा सुनाई है और 11,70,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, ये जो हमने कहानी सुनाई, इस कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है। चूक नाबालिग बच्चियां हैं और बेटा भी उधर 19 साल का है, इसलिए मतलब हम मजबूरी बस नाम नहीं बता सकते हैं। कहानी का जगह मैंने आपको बता दी, बम्बई में बलाड़ है। और जो केरल की घटना है, वो केरल की घटना जो है वो उस जगह का नाम होता है मलप्पुरम। ये घटना जो है पलक्कड़, ये घटना जो है वो तिरुवनंतपुरम में रहती है और जब वो तिरुवनंतपुरम में रहती है उसका लव अफेयर हो जाता है, वो अपने घर से भाग जाती है। भागने के बाद वो पलक्कड़ तथा मलप्पुरम जिलों में रहती है। अब इनको जो है आज मतलब 180 साल की सजा, अब कितनी उनकी अवस्था रही होगी, जज ने भी फैसला सुनाया 180 साल की सजा। तो दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मतलब मैंने फिर कह चुका हूं, जागरूकता फैलाना है। जागरूकता का ये मतलब है कि आप या हम, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर ऐसा कुछ सुनने में, समझने में आप जरा भी शंका कर रहे हो, इस लड़की के साथ, इस नाबालिग के साथ, इस मासूम के साथ गलत हो रहा है, तो जागरूकता फैलाइए, थाने जाइए और समाज को शिक्षित बनाने में आपका सहयोग दीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी।